जम्मू कश्मीर में वो कभी डोगरी को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थी। और आज जब तब 98-99 में हमें 8 शेड्यूल में लाया गया, हैरानगी इस बात की है कि अब इस समय की जम्मू कश्मीर यूटी में और ख़ासकर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा की सदारत में हमारी माँ बोली डोगरी को स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। लेकिन क्या वो दर्जा सिर्फ एक पन्ने पे ही लिखा रहेगा, एक पेपर वर्क में, या उसको वाकई अगर अमली जामा पहनाना है? अभी तक मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सवाल पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, इस ब्यूरोक्रेसी से। अभी तक क्या कुछ किया गया पिछले 3 या 4 सालों में कि जिससे हमें लगे, हम डोगरों के स्टूडेंट्स को लगे कि आपने डोगरी की प्रमोशन के लिए बात कही है? एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आज हम स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था चल रही है, ट्रांसपोर्ट की बात करें, पर उस पर भी डोगरी, खंड मिठे लोग डोगरे भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है। ये हमारी हालत है। और दूसरी तरफ अगर अब बात करें, जैसे किरण जी ने भी अभी सवाल किया, मैं सीधे तौर पे आऊँगा, ये सवाल 10 साल पहले पूछा जाता तो शायद डोगरी संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं या ऑफिस बेरर्स हैं उसको उस तरीके से जवाब नहीं देते। लेकिन पिछले 12 सालों में हमारे नौजवानों ने, डोगरी संस्था ने, टीम जम्मू ने और कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इतनी मेहनत की, पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत सब भाषाएं सिखाओ, लेकिन माँ बोली डोगरी को मत छोड़ो। और उसका रिजल्ट ये है, सरकार के बिना गैर सरकारी तौर पे हमें फ़ख्र होता है डोगरी संस्था और इनके चलाने वालों के, इनके एक मेंबर के साथ और टीम जम्मू के स्वयंसेवियों के साथ, कि आज आप देखो कि हफ्ते में आप खुद 1 से 2 डोगरी में गाना रिलीज़ करवा रहे हैं। आज आप देखो ज़्यादातर बच्चे अंग्रेजी के साथ साथ डोगरी बोल रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं जिनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, जिसके कारण आप देखिए इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि 748 पोस्टों में से सिर्फ 1 पोस्ट, और वेरएस कि जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया 400 से ज़्यादा, 450 से ज़्यादा हमारे जो स्कूल्स, हायर सेकेंडरीज हैं पोस्टें आपने 24 दी हैं, उसमें से भी 6 दी हैं। इससे बड़ी ज़्यादती कोई नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, उनको इंटरवीन करना पड़ेगा, और जो उन्होंने दर्जा, जो मान सम्मान हमारी माँ बोली डोगरी को दिया है, ये इस सिलसिले में इंटरवीन करें। कौन लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में बैठ के ये ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी डोगरी प्रमोट ना हो? हमारे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे कितने हैं, हमारे पीएचडी के, डॉक्टरेट किए कितने हमारे भाई और बहन हैं, और कितने पढ़ना चाहते हैं? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है कि डोगरी को प्रमोट ना हो। हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हम आपकी वसादत से, आपके मीडिया बंधुओं के थ्रू ये बता दें, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सरकार को कि सरकार अपने ये ऑर्डर को रिसेंड करे, मॉडिफाई करे और नया ऑर्डर लाए, जिससे पूरी जम्मू रीजन में और डोगरा बेल्ट में जो एक डिसअपॉइंटमेंट है वो ठीक हो। अदरवाइज़ हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हमें ये इस चीज़ को इंटेंसिफाई, घर घर तक क्या पहुंचना है, आपके थ्रू घर घर तक ये बात अभी ही पहुंच जाएगी। मुझे लगता है कि इसमें एलजी साहब को शायद इस चीज़ का संज्ञान नहीं रहा होगा या उन तक बात नहीं पहुंची है। हम आपके माध्यम से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप इंटरवीन कीजिए, इंक्वायर कीजिए, आखिर कौन लोग थे कि जिन्होंने 748 में से सिर्फ 1 पोस्ट जो है वो डोगरी भाषा के लिए दी है। ये हम किसी डोगरी बोलने वाले को, किसी डोगरा को ये हमें स्वीकार नहीं है। इस ऑर्डर को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। और इस